वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज सुबह वल्लभ ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अभी उन्होंने भाजपा की ज्वाइनिंग कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। आप लगातार हमारे स्क्रीन पर इस पोस्ट को देख सकते हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया में लिखा, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे में धर्म एवं हंतो हंति धर्मो रक्षिता रक्षिता तस्मा धर्मो ना हंतव्यो मानव धर्मो, ये जो महाभारत का ये श्लोक है उन्होंने लिखा था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। वल्लभ उदयपुर और जमशेदपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। इसमें हम और जानेंगे और तमाम जानकारी जानेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि वल्लभ जो है वो सुबह उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था और अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वल्लभ उदयपुर और जमशेदपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता, उन्होंने गीता के श्लोक के साथ इसमें सोशल मीडिया में जानकारी दी है। देखिए निशा, वल्लभ उन नेताओं में शुमार थे जो कांग्रेस के एग्रेसिव प्रवक्ता हुआ करते थे, बिल्कुल, जो पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर न केवल लड़ते झगड़ते थे बल्कि संघर्ष भी करते थे। हमने कई मौकों पर उनको जो है पार्टी के लिए हर मंच पे उनको लड़ते हुए और संघर्ष करते हुए देखा है और एक प्रतिबद्धता के साथ वो कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए थे काफी लंबे समय से। हरियाणा से उनका बैकग्राउंड है और वो काफी समय से इन चीजों का मूल्यांकन भी कर रहे थे, बिल्कुल, कि आखिरकार। लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति है, आज जिस तरह से लोग बड़े बड़े लोग जो है कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना एक जहाज, एक डूबता जहाज में से लोग सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में तो उछाल और ढलान दोनों चलती है, लेकिन इन दोनों जो पूरे देश भर का माहौल है और जिस हिसाब से हम देखें, जो धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, सनातन को लेकर जिस तरह से एक उबार सा आया हुआ है, चारों तरफ एक आंधी चल रही है, तो उसको लेकर जो है वो कई बार कांग्रेसियों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर निर्भर नहीं रह पाई, उसने फोकस ही नहीं किया, वो समय के साथ बदलती चली गई और कभी उसने जो है वो उनके नेताओं ने मतलब कोर्ट पर जनेऊ धारण कर लिया, कभी टोपी पहन ली, कभी बिल्कुल कुछ कर लिया, तो आखिरकार जनता और जो उनसे जुड़े समर्थक थे वो भी कहीं ना कहीं जो है भ्रमित हुए हैं। इसलिए जो लोग बीजेपी में नहीं जा रहे हैं वो दूसरा दल देख रहे हैं। संजय निरुपम जो है शिवसेना से निकल के गए बीजेपी में, फिर वो कांग्रेस में आए। लंबे समय संजय निरुपम ने लड़ाई लड़ी, आखिरकार उन्होंने भी पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। तो एक लंबी फेहरिस्त, लंबी लिस्ट है जो बेचैनी का आलम है कांग्रेस के अंदर और लोग समझ नहीं पा रहा है। जिस तरह से बड़े नेता ने जो 23 बनाया था और उन्होंने उस हिसाब से, चाहे हम बात करें गुलाम नबी आजाद की, चाहे हम बात करें मनीष तिवारी की, तमाम वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को समय समय पर सुझाव दिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि ना उन्हें सुझाव माने गए बल्कि उनको ये माना गया कि ये तो विरोधी है। यही वजह है कि आज एक और बड़ा जो बुद्धिजीवी नेता था जो मंच पर प्रवक्ता के रूप में लड़ाई लड़ता था, वो भी कांग्रेस के पाले से बिल्कुल प्रवाल जी। और क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान, पिछले साल के राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो गौरव वल्लभ जो थे वो उदयपुर से कांग्रेस के चेहरे थे। उनको यहां से टिकट दिलाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जो अहम रोल था। यहां के चुनाव में गौरव वल्लभ को भाजपा प्रत्याशी ताराचंद्र जैन ने 32,771 वोटों से हरा दिया था। और क्योंकि ताराचंद जैन को 97,466 वोट, तो गौरव वल्लभ को 64,695 वोट मिले थे। क्योंकि गौरव वल्लभ के 3 बड़े बयान भी सामने आए प्रवाल जी। क्योंकि उन्होंने पहला बयान तो ये दिया है कि पार्टी में नए आइडिया की कद्र नहीं की जाती, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन
छोड़ दिया है। उन्होंने दूसरा ये कहा कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से परेशान हुआ, और उनका जो तीसरा बयान सामने आया था वो ये था कि कांग्रेस हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, राम मंदिर वाले मुद्दे पर कांग्रेस कभी अपने स्टैंड पर रही नहीं। समय समय पर नेताओं ने अलग बयान दिए, जिसकी वजह से कार्यकर्ता, उनके नेता और आम व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहा कि हम राम मंदिर का समर्थन करें या ना करें। तो ऐसी स्थिति जब हम अपने, चाहे सनातन हो चाहे दूसरे कोई भी धर्म हो, उसको लेकर जब बात आती है तो ज्यादा आदमी इमोशनल हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसका जो है अंदर का जो दर्द है वो बाहर आता है। और उन्होंने सोशल मीडिया में भी भगवत गीता का श्लोक लिख के उन्होंने यही कहा कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। निश्चित रूप से जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जहाँ आपके जो संस्कार हैं, आप उन्हें कैसे भूल सकते हो? आप अपनी माँ को कैसे भूल सकते हो? तो जो आपका मेन आपका जो है वो कैरेक्टर है, उसमें जब भी कुछ गड़बड़ी होगी या परिवर्तन होगा तो व्यक्ति जो है वो या तो विद्रोही हो जाएगा या जो है पलायन करेगा। तो इन दिनों जो कांग्रेस के अंदर बड़े स्तर पर जो पलायनवादी सोच चल रही है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो पार्टी से इधर से उधर जा रहे हैं। ये बात भी है कि राजनीतिक दल जो है वो समय समय पर, अगर हम 77 की बात करें, हम 80 की बात करें, एक समय इमरजेंसी के बाद जो है वो कई लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के गए। फिर हमने देखा कि इंदिरा जी की आंधी सी भी आई। तो ये राजनीति में ये उलटफेर और दौड़ा भागी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन दिनों जो सनातन का, मैंने कहा ना, जिस तरह से चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है, तो उसको लेकर बड़ी लंबी जागृति की बात आ रही है। और इस तरह से संस्कार और संस्कृति को लेकर अगर चोट होती है तो निश्चित रूप से दर्द होता है। और दर्द होता है तो व्यक्ति जो है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो, उसको फिर लगता है कि क्या किया जाए, उसके सामने कोई दूसरा चारा नहीं रहता। और इसीलिए वल्लभ जी ने जो है ये निर्णय लिया। बिल्कुल प्रवाल जी, और हमारे दर्शकों को ये भी बता दो कि गौरव वल्लभ की अर्थव्यवस्था और वित्त मामलों पर अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। उन्होंने अमेरिका से सर्टिफाइड फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी संस्था ICAI की डायरेक्टर भी थे और कई कॉलेज में बतौर गेस्ट लेक्चर पढ़ाने भी जा चुके हैं। और अगर उनकी बात करें तो 2003 में वह RBI के थिंक टैंक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी मानी जा रही है। और जो कांग्रेस को इस वक्त बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने सुबह ही कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया, उनके 3 बड़े बयान भी सामने आए और उन्होंने भी अभी भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। निश्चित रूप से एक, मैंने कहा ना आपसे, एक बुद्धिजीवी नेता के रूप में, और जो स्टडी करते हैं, जो हवा में बात नहीं करते हैं, जिनके पास ठोस आधार रहते हैं, ऐसे प्रोफेसर रहे वो एक अच्छे बड़े जो है वो घर से आते हैं और वो तमाम उन चीजों को वो देखते हैं, करते हैं, समझते हैं। और मैंने जैसे कहा ना, आसानी से कोई अपनी विचारधारा आइडियोलॉजी नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी होती है। और गौरव वल्लभ के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। और इसकी वजह से उन्होंने जो है आज हमेशा के लिए अपनी मातृ संस्था को बाय बाय कर दिया। जी बिल्कुल प्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सुबह ही वल्लभ ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और इस वक्त की बड़ी खबर है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।